अस्सलामुअलैकुम। आज कुक विद फताज में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जलेबी। तो इसे बनाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए। तो चलिए इस मज़ेदार सी जलेबी को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 कप जितनी शक्कर ली हुई है और तकरीबन 2 कप जितना ही पानी इसमें इस्तेमाल किया है। तो दोनों को डालने के बाद आप थोड़ा-सा मिक्स कर लीजिएगा और फिर मैं यहाँ पर थोड़ा-सा फूड कलर यूज़ करूँगी, येलो फूड कलर थोड़ा-सा इसमें मिक्स कर लेते हैं। आप चाहें तो इसके अंदर इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, मैं यहाँ पर इलायची नहीं डालूँगी। तो चलिए इसे मिक्स कर लिया है मैंने यहाँ पर, तो इसे मीडियम फ्लेम पर रखकर पकने के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तब तक दिखा देती हूँ 1 कप जितना मैदा है यहाँ पर, तो इसे छान कर इस्तेमाल कीजिएगा। और यहाँ पर मैं बेकिंग पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ 1 चम्मच जितना, छोटा चम्मच। तो इसे डालने के बाद यहाँ पर मैं एक और चीज़ इसके अंदर शामिल करूँगी, थोड़ा-सा ऑरेंज फूड कलर, ठीक है, ताकि जलेबी का रंग और भी अच्छा सा आ जाए। तो चलिए इसे मिक्स करते हुए अच्छी तरह से बैटर रेडी करते हैं। तो पानी डालते हुए थोड़ा-सा अच्छे से बैटर रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैटर की कंसिस्टेंसी कितनी है। तो चलिए इसे हम कवर कर लेते हैं और कवर करने के बाद आधे घंटे के बाद इसे देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मीडियम फ्लेम पर पकते हुए शुगर सिरप जो है अच्छी तरह से शुगर मेल्ट हो चुकी है। तो मुझे इस तरह का चाहिए, बस ठीक है, काफ़ी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैटर आधा घंटा होने के बाद इसे थोड़ा-सा मिक्स कर लीजिएगा और फिर दूध की थैली में आप इससे भर दीजिएगा बैटर को, ठीक है। तो आप यहाँ पर केचप की बॉटल भी यूज़ कर सकते हैं, कोन बनाकर इस तरह से रख लीजिएगा। तो यहाँ पर इसका थोड़ा-सा छोटा-सा मुँह काट लेंगे हम, ताकि जलेबी डालने में आसानी हो जाए। तो यहाँ पर तेल गरम हो चुका है, तो यहाँ पर मैं एक जलेबी डालकर आपको कढ़ाई में दिखा रही हूँ। तो इस तरह से डालने के बाद इसे थोड़ा-सा पकने के लिए छोड़ दिया था मैंने। तो 2 मिनट होने के बाद आप इसकी साइडें पलटते हुए सेक लीजिएगा। तो इसे अच्छी तरह से सेक लेते हैं मीडियम फ्लेम पर रखकर। तो यहाँ पर मैंने इसे सेक लिया है, तो इसे निकाल कर शुगर सिरप में डिप कर दीजिएगा। एक और तरीका मैंने यहाँ पर तवे पर भी जो है जलेबी डाल कर यहाँ पर दिखा रही हूँ आपको, देख सकते हैं आप। तो इस तरह से मैं यहाँ पर तवे पर भी डाल रही हूँ, आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं इसका, जलेबी को तवे पर भी आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर डालने के बाद मैं इसे थोड़ी देर तक इसे पकने दूँगी, फिर इसकी साइडें पलटा दूँगी, ठीक है। तो ये थोड़ा-सा हो चुकी है, आपको दिख रहा है यहाँ पर। तो चलिए इसे थोड़ा-सा पलटा लेंगे हम। तो इसकी साइडें पलटते हुए आप इसे पका लीजिएगा और फिर इसे शुगर सिरप में डिप कर लीजिएगा। तो तवे पर भी ये बहुत अच्छे से बन जा रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये वाली को भी मैं यहाँ पर देख सकते हैं, आप नीचे से हो चुकी है, तो पलटा कर इसे भी इस तरह से कर लीजिएगा और फिर डिश आउट कर लीजिएगा, सॉरी शुगर सिरप में डाल दीजिएगा। तो इस तरह से आप, मैंने यहाँ पर और भी जो है जलेबी डाली हुई हैं और फिर शुगर सिरप में इसमें शामिल कर दिया है। तो डिप करके थोड़ी देर बाद निकाल दीजिएगा और डिश आउट कर लीजिएगा। गार्निश कर लीजिएगा बादाम के साथ। उम्मीद करती हूँ कि जलेबी की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में और फैमिली में शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लें। और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए चलती हूँ, फिर एक नई रेसिपी लेकर आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।